अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, स्पोर्ट्स हब ऑफिशियल में आप सबों का खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान कुईम जहांगीरी और आज इस नशस्त में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं और नाम उनका शबीर अहमद शेख है और जो कि फ़िज़िकली स्पेशली एबल्ड पर्सन है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। जो देवबुग गाँव है, देवबुग कुंजर का जो इलाका है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका स्पोर्ट्स में। तो शबीर अहमद, सबसे पहले आपका खैर मकदम है स्पोर्ट्स हब ऑफिशियल में। शुक्रिया। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप स्पेशली एबलेट पर्सन हैं, तो ये आपके साथ जो हादसा ये कब हुआ? क्या ये बाई बर्थ था या कुछ और था? सर, ये हादसा जो है ये मेरे साथ हुआ है 2003 में अप्रैल के महीने में जी। बाद में हुआ। तो उसके बाद तब से लेकर आज तक मैं व्हील चेयर के सहारे अपनी लाइफ गुजारता हूँ। तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए कि क्या हुआ, क्या व्हाट वाज द रीज़न? उस वक्त हम अपने घर में एक काम कर रहे थे, मकान बना रहे थे। तो मकान की जो स्लैब थी वो मेरे कमर पर पड़ी और उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ बरजुला में और तकरीबन जुलाई के महीने में। और जुलाई के महीने के बाद सितंबर में दूसरा ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन जो है कामयाब नहीं हुआ। स्पोर्ट्स से आपको बहुत लव है, बहुत इफेक्शन है, तो ज़्यादातर किस स्पोर्ट्स को आप रिप्रेजेंट करते थे? कौन सी खेल खेलते थे? सबसे ज़्यादा मैं खुद क्रिकेट भी खेलता हूँ, इस वक्त पसंद भी करता हूँ क्रिकेट खेलना और यहाँ पर ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट भी क्रिकेट ही करता हूँ। तो जब ये हादसा आपकी ज़िंदगी में आ गया तो बहुत बड़ा सेटबैक ही आपका हुआ, तो उसके बाद आपने कैसे कूप अप किया कि मैं अपने व्यूअर्स या अपने इलाके में कुछ करना चाहूँगा? तो हाउ ये आपके माइंड में कैसे आ गया? सबसे पहली बात, जब मेरे साथ ये हादसा हो चुका तो उसके बाद मैं घर पर होता था। 2003 से लेकर 2008 तक मैं कंप्लीट घर पे रहा। इन सालों में मैंने ना ज़मीन देखी, ना मैंने आसमान देखा, ना मैंने कुछ देखा। एक ही जगह पर, एक ही कमरे में 10 बाई 12 का कमरा मेरे लिए दुनिया था। तो उस वक्त मैं इसलिए बाहर नहीं निकला था। एक चीज़ तो मेरे पास व्हील चेयर कम्फर्टेबल नहीं थी जी। और दूसरी बात ये थी कि जिस हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ था बरजुला में, तो वहाँ पर मुझे बेड सोर्स 2 साइड्स हुए थे ज़ख़म। तो उनको ठीक होने में करीबन 5 या 7 साल लग गए हैं। तो उस वक्त मुझे सब लोग कहते थे कि यार आप बाहर निकलो, एंजॉय करो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था एक सेटबैक हुआ था आपके साथ। एक जो मेरी सोच थी वो पूरी मेंटल ब्लॉकेड हुआ था। हाँ, नेगेटिव में चली गई थी। मुझे पसंद ही नहीं था बाहर निकलना या लोगों के साथ मिलना बैठना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने ये सोच लिया था कि मेरे लिए अब दुनिया जो है बस ये कमरा है कि 10 बाई 12 का। तो उसके बाद 2008 में मैंने टूर्नामेंट क्रिकेट का शुरू किया। तो आपके लिए एक नया तजुर्बा था टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना, तो उसकी एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा। मुझे क्या करना था, मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए, एक बहाना मुझे चाहिए जो मुझे मजबूर करे कि मैं घर से बाहर निकलूँ, जो आपको मेंटल रिलीफ दे। हाँ, मैंने सोचा कि मैं शायद टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करूँ, एक तो खुद भी एंजॉय करूँ और लोगों को भी एंटरटेनमेंट करूँ। और तजुर्बा भी इसी में था बचपन से ही। तो उसके बाद 2008 में आपने पहला टूर्नामेंट, उसका नाम कुछ याद है? उसका नाम उस वक्त क्रिकेट का या फुटबॉल का था? नहीं, क्रिकेट का था। क्रिकेट तो 2008 से आप इस पेशे से लगे हुई हैं? नहीं, मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा ना। तो 2008 में उस वक्त मेरे पास 2 बेड सोर्स थे। तो जब वो टूर्नामेंट में चला रहा था तो लास्ट उसी साल में मेरे 2 बेड सोर जो है ठीक हो गए। जी। तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद कुछ हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक ग्राउंड की कमी थी। जो उस वक्त हमारे पास एक ग्राउंड हुआ करता था, आज वो वैसा नहीं है, आज वो उससे बेहतर है लेकिन छोटा ही है। तो उसके बाद मैंने फिर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। और उसके बाद मैं पहुंचा BMS बेमना में, एक शफा का सेंटर है। तो वहाँ पर मैं पहुंचा, वहाँ पर मैं एक्सरसाइज करता था। तो वहाँ पर मुझे एक अलग तरह की, हाँ, उन्होंने जिस तरह से मुझे गाइड किया, उन्होंने कहा कि जो होना था वो तो हो चुका है, जो आपको खोना है वो तो आपने खो दिया, लेकिन अब यहाँ से अपनी ज़िंदगी आपको ऐसी ही गुजारनी है, मगर कैसे गुजारोगे हम आपको गाइडलाइन करेंगे। तो उसके बाद सबसे पहले जब मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया तो सबसे पहले वहाँ पर मुझे व्हील चेयर की फैसिलिटी मिली। एक बेहतरीन व्हील चेयर वहाँ पर मिली। 10 साल तक वो उस व्हील चेयर पर मैं था और 4-5 दिन पहले ये व्हील चेयर मैंने वहीं से लाई है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे गाइड किया कि एक्सरसाइज करो और लोगों के साथ मिलो, कुछ करो, शॉप कीपिंग करो या कोई काम करो। तो उन्होंने मुझे गाइड किया। तो उसके बाद 2014 में फिर से कंटिन्यू रहा क्रिकेट में। यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट्स वॉच करते रहे? हाँ, वॉच करते रहे।
ऑर्गेनाइज करते भी रहे? हाँ, ऑर्गेनाइजर करते भी हैं। तकरीबन मैंने 6-7 रीबॉक सुपर लीग के एडिशंस खिलाए, लेकिन इस साल मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई यहाँ पर रीबॉक सुपर लीग 7th एंड 8th एडिशन में। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हुई है हमें, तो उसके बाद मैंने सोचा कि शायद यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट जो है यहाँ पर तो शबीर बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, तो उसके बाद मैंने उसे क्लोज़ वहीं पर किया है। जी जी। हाँ, तो उसके बाद मैंने सोचा यहाँ पर वॉलीबॉल का जो ग्राउंड बढ़िया है, तो यहाँ पर हम वॉलीबॉल करा सकते हैं, और जो हमारा कास्को टूर्नामेंट है वो भी हम करा सकते हैं। क्या गवर्नमेंट से आप कुछ चाहते हैं? क्या कुछ आपको वहाँ पे इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, क्या चाहते हैं? सबसे पहली बात गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो वो व्हील चेयर्स हम डिसेबल या स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट को दे रहे हैं कि वो कंफर्टेबल है ही नहीं, उस पर हमें बहुत खतरा होता है बेड सोर का भी। आपके लिए कोई खास व्हील चेयर होनी चाहिए? हाँ, हमारे जितने भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उनके लिए एक बेहतरीन व्हील चेयर होनी चाहिए, ताकि बेड सोर भी ना लगे और दिक्कत भी ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो मेरे पास इसका व्हील चेयर है, मैं खुद बेड पे शिफ्ट होता हूँ और बेड से शिफ्ट व्हील चेयर पे, किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। अगर सामने हो कोई तो उस वक्त उसे कहता हूँ कि हेल्प करो, लेकिन नहीं हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है, मैं शिफ्ट हो जाता हूँ बेड से, और बेड से व्हील चेयर से बेड। तो अब घर से यहाँ पे आती है तो कौन कौन आपको हेल्प कराए? मेरे यहाँ पर सभी लोग जो होते हैं, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, वो सब लोग हेल्प करते हैं। उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ग्राउंड में जाना है, मुझे ले चलो, वो देखते हैं तो उनको भी आना होता है तो मुझे भी ले जाते हैं। किसी भी जगह पर, चाहे पिकनिक हो, चाहे कहीं जगह पर कोई टूर्नामेंट का फाइनल हो, तो वहाँ पर वो लोग मुझे दावत करते हैं। हर कोई आपको रेस्पेक्ट दे रहा है बहुत। शबीर, आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो सही साले में और जो ये काम नहीं कर सकते, जिनके पास करने की क्षमता है, ताकत है, लेकिन फिर भी वो नहीं करे, और आप एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उनके लिए। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बस ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि आजकल जो यहाँ पर ट्रेंड चला है सुसाइड का और ड्रग्स का, तो इन चीज़ों से आप दूर रहें, अवॉइड करें इन चीज़ों से, अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारें। मेरा एक प्लान चल रहा है जो कि पूरी कश्मीर के लिए एक प्लेटफार्म होगा, लेकिन वो अभी सीक्रेट में है, लेकिन जल्दी वो हम उसे पब्लिश करेंगे। पूरी कश्मीर के लिए मैं वो प्लेटफार्म खड़ा करना चाहता हूँ। शबीर, तो स्पोर्ट्स हब ऑफिशियल में बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। You are watching Sports Hub. Like and share Sports Hub.